अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। पूजा ने कोई मुखालफत नहीं की, बल्कि खुद करीब आती गई और घबरा भी रही थी। क्या हुआ? मेरी बहू को क्यों परेशान है? कोई देख लेगा तो मसला हो जाएगा। विक्रम ने कान के पास कहा, कौन देखेगा? राजू सुबह तक नहीं आएगा, बस तू और मैं। अब हाथ कमर, पीठ और नीचे की तरफ जा रहे थे। पूजा की सांसें तेज थीं, वो भी अब जवाब दे रही थी। दोनों के दरमियान फासले खत्म हो चुके थे। पूजा का सर विक्रम के कंधे पर था और उसके बालों में हाथ फेर रहे थे। पूजा ने धीरे से कहा, ये गलत तो नहीं ना? विक्रम ने जवाब दिया, गलत वो होता है जो दिल को दुखाए, ये तो सुकून दे रहा है। पूजा ने कहा, तो फिर सुकून देते रहिए। रात के ठीक 10 बज चुके थे। मुंबई की सर्द हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। बाहर बारिश की बूंदें छत पर, दरख्तों पर और गलियों की ईंटों पर टिप टिप गिर रही थी। घर में सन्नाटा था। सिर्फ छत का पुराना पंखा आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था और फ्रिज की हल्की सी आवाज आ रही थी। बेटा, यानी राजू ऑफिस से बता चुका था कि आज देर से आएगा, कोई मीटिंग है, कोई क्लाइंट आया है। रात 12 से 1 बजे तक तो वो नहीं आएगा। पूजा किचन में खड़ी थी, सफेद शलवार कमीज पहने, बाल खुले, हल्का सा मेकअप, हाथों में गर्म दूध का कप लिए वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। ससुर जी विक्रम प्रसाद सोफे पर बैठे थे, कंबल ओढ़े। टीवी पर कोई पुरानी हिंदी फिल्म चल रही थी, अमिताभ बच्चन वाली, मगर उनकी नजरें स्क्रीन पर नहीं बल्कि किचन के दरवाजे पर थीं। पूजा ने कप आगे बढ़ाया, ससुर जी लीजिए, आज बहुत सर्दी है, गर्म दूध पी लीजिए, गला भी गर्म रहेगा। विक्रम ने कप लिया, उंगलियां जानबूझकर पूजा के नरम हाथों पर रुक गईं। कुछ लम्हे वहीं रहीं, फिर धीरे से बोले, बेटी, तेरे हाथ तो बर्फ जैसे ठंडे हैं, लगता है सर्दी अंदर तक घुस गई है। पूजा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ जी, बाहर बारिश हो रही है ना, इसलिए सर्दी ज्यादा लग रही है। विक्रम ने कंबल थोड़ा सा खींचा और सोफे की तरफ इशारा किया। आजा, यहाँ बैठ जा थोड़ी देर, कंबल के अंदर गर्मी मिल जाएगी। अकेला बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ। पूजा ने थोड़ी झिझक दिखाई, फिर आहिस्ता से सोफे के एक कोने पर बैठ गई। विक्रम ने कंबल दोनों के पैरों पर फैला दिया। अब दोनों के पांव कंबल के नीचे एक दूसरे से लगे हुए थे। पूजा के पांव ठंडे थे, ससुर जी के गरम। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे। टीवी पर अमिताभ अपनी आवाज में गाना गा रहा था, चुरा लिया तुमने जो दिल को। विक्रम ने धीरे से कहा, ये कंबल कितना छोटा है ना, पूरा ढांप भी नहीं रहा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। पूजा ने नजरें झुकाकर कहा, तो आप ही कर लीजिए ना, मैं क्या करूं? विक्रम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे मैं ही कर लेता हूँ, देख नहीं रही? उन्होंने कंबल के अंदर हाथ डाल दिया, पहले पूजा के पैरों पर रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पांव दबाने लगे। कितने ठंडे हो रहे हैं तुम्हारे पांव। पूजा बेटी क्यों अपना ख्याल नहीं रखती? पूजा की सांस तेज हो गई। वो धीरे से बोली, ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप बड़े हैं। विक्रम मासूम बनकर बोले, अरे बस पाँव ठंडे हैं ना, थोड़ी गर्मी दे रहा हूँ। बहू हो तुम मेरी, इतना तो फर्ज बनता है। पूजा ने कुछ नहीं कहा, बस अपने पाँव थोड़ा सा समेट कर अंदर की तरफ कर लिए। अब ससुर जी की उंगलियां उसके पैरों के बीच नरम जगहों पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, जैसे कोई हल्की सी शरारत हो। विक्रम ने कहा, बेटी तू कितनी गर्म है, जैसे अंदर कोई जलता चूल्हा हो, दिल करता है इस आग को छू कर देखूं। पूजा का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने बस इतना कहा, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। विक्रम ने जवाब दिया, दिल की बातें हैं बेटी, जो दिल चाहता है वो जुबान पर आ ही जाता है। अब कंबल के नीचे हरकतें बढ़ने लगीं। पूजा का हाथ आहिस्ता से ससुर जी की रान पर आ गया, वो हिला नहीं। पूजा विक्रम की टांगें दबाने लगी। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। बस ऐसे ही थोड़ी देर कुछ ना करें, बस ये सुकून महसूस करें। रात अभी बहुत लंबी है। टीवी पर बारिश का सीन चल रहा था। पूजा ने कहा, फिल्म में तो हीरो अपनी हीरोइन को बचाता है। विक्रम मुस्कुरा कर बोले, अरे बारिश में भीगना भी तो मजा है, और ये बारिश तो अंदर की है, बाहर वाली से कई ज्यादा पुरजोश। वक्त गुजरता गया। रात के 11:30 बज चुके थे। हाथ अब सिर्फ पैरों तक महदूद नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। पूजा ने मुखालफत नहीं की, बस सांसें तेज हो गईं। पूजा ने धीरे से पूछा, ससुर जी, अगर राजू आ गया तो? विक्रम बोले, तो क्या, हम तो बस कंबल ओढ़कर टीवी देख रहे हैं, इसमें क्या गलत है? पूजा हल्की सी हंसी,
आपकी बातें कितनी खतरनाक हैं। विक्रम बोले, खतरनाक तो तब होगा जब कुछ और करने लगूं, अभी तो बस हाथ ही हैं। पूजा ने शरारत से कहा, तो और क्या करना चाहते हैं? विक्रम ने कहा, जो दिल चाहता है, मगर अभी इतना ही काफी है। आप दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर वो खामोशी बोल रही थी। कंबल के नीचे छोटी छोटी हरकतें जारी थी। रात के 12 बज गए। बाहर बारिश तेज हो गई, बिजली कड़कने लगी। पूजा थोड़ा सा घबरा गई। विक्रम ने कंबल और खींच लिया। वो उसके कान के करीब बोले, डरो मत, मैं हूं ना। पूजा ने कहा, मुझे डर नहीं लग रहा, बस दिल तेजी से धड़क रहा है। रात के 1 बजे राजू की गाड़ी की आवाज आई। दोनों फौरन संभल गए, कंबल ठीक किया, टीवी की आवाज बढ़ा दी। पूजा किचन की तरफ चली गई। राजू आया। अरे वाह, दोनों जाग रहे हो। विक्रम बोले, हाँ बेटा, थोड़ी देर टीवी देख रहे थे। पूजा ने कहा, गरम दूध लाऊं? राजू ने कहा, नहीं, बहुत थक गया हूँ, सोना है। और वो कमरे में चला गया। पूजा वापस आई। दोनों की नजरें मिली। दोनों के चेहरों पर वही शरारती मुस्कुराहट थी। विक्रम ने धीरे से कहा, कल रात फिर आएगी ना? पूजा ने शर्माकर हल्का सा सर हिला दिया और दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। मगर दोनों जानते थे कि ये रात खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी शुरुआत है। बारिश थम चुकी थी, मगर हवा में सर्दी बाकी थी। अगली रात राजू ने फिर कहा कि वो देर से आएगा। पूजा ने ठीक है कहा, मगर दिल कुछ और चाह रहा था। रात के 9:30 बजे विक्रम पहले ही सोफे पे बैठे थे। आज कंबल की जगह मोटी चादर थी। टीवी पर कोई पुरानी फिल्म चल रही थी। पूजा किचन से आई, नीली शलवार कमीज पहने, हाथ में अदरक वाली चाय के 2 कप। विक्रम ने कप लिया। इस बार उनका हाथ पूरा पूजा के हाथ पर ठहर गया। बेटी, आज फिर सर्दी लग रही है। पूजा ने कहा, बहुत ज्यादा। विक्रम ने कहा, आ जा, आज चादर बड़ी है, पूरा ढांप लेगी। पूजा करीब आकर बैठ गई। दोनों के कंधे एक दूसरे से लग रहे थे। चादर दोनों पर डाल दी गई। कुछ देर खामोशी रही, फिर विक्रम बोले, कल रात जो हुआ वो ख्वाब था क्या? पूजा ने नजरें झुकाकर कहा, अगर ख्वाब होता तो आज फिर ना बैठती। विक्रम ने कहा, तो आज क्या चाहती है मेरी बहू? पूजा ने पहली बार सीधा उनकी आंखों में देखकर कहा, वही जो कल चाहते थे, मगर आज थोड़ा और। विक्रम मुस्कुराए। अब वो मुस्कुराहट मासूम नहीं थी, उसमें एक शिद्दत थी। विक्रम इस बार ज्यादा बेबाकी से अपने रिलेशन का हक अदा कर रहे थे। पूजा ने कोई मुखालफत नहीं की, बल्कि खुद करीब आती गई और घबरा भी रही थी। क्या हुआ मेरी बहू को? क्यों परेशान है? कोई देख लेगा तो मसला हो जाएगा। विक्रम ने कान के पास कहा, कौन देखेगा? राजू सुबह तक नहीं आएगा, बस तू और मैं। अब हाथ कमर, पीठ और नीचे की तरफ जा रहे थे। पूजा की सांसें तेज थीं। वो भी अब जवाब दे रही थी। दोनों के दरमियान फासले खत्म हो चुके थे। पूजा का सर विक्रम के कंधे पर था। वो उसके बालों में हाथ फेर रहे थे। पूजा ने धीरे से कहा, ये गलत तो नहीं ना? विक्रम ने जवाब दिया, गलत वो होता है जो दिल को दुखाए, ये तो सुकून दे रहा है। पूजा ने कहा, तो फिर सुकून देते रहिए, रात अभी बाकी है। रात गहरी होती गई, सब कुछ मजीद बढ़ता गया। आखिर में फिर राजू की गाड़ी की आवाज आई। दोनों ने खुद को संभाला। पूजा किचन में गई। विक्रम सोफे पर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजू आया, फिर जाग रहे हो? हाँ बेटा, नींद नहीं आ रही थी। पूजा ने कहा, चाय बनाऊं? राजू ने कहा, नहीं, सोना है, और चला गया। पूजा वापस आई। दोनों की नजरें मिली। विक्रम ने कहा, कल फिर? पूजा ने शर्मा कर कहा, कल नहीं, परसों भी, और हर आने वाली रात। विक्रम ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। दोनों जानते थे अब ये रातें कभी छोटी नहीं होंगी, क्योंकि जो आग जल चुकी थी वो आसानी से बुझने वाली नहीं थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।